जय श्री गणेश। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। इस चैनल पर आप सुन रहे हैं पौष माह के महात्म्य को। आइए आरंभ करते हैं पौष माह की कथा के दूसरे अध्याय को। पहले अध्याय में आपने सुना कि सभी देवगण शिव जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं प्रथम पूजा के अधिकारी कौन है। इसके लिए शिव जी कहते हैं कि एक प्रतियोगिता रखनी होगी। तो देवगण उनका मुख देखने लगे, शंकित हृदय से सोचने लगे कि कैसी प्रतियोगिता रहेगी। यह शिव जी ने उनके मन के भाव को ताड़ लिया, इसीलिए सांत्वना भरे शब्दों में बोले, घबराइए मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं अब दूसरे अध्याय को। जय श्री गणेश। शिव जी आगे कहते हैं कि इतना ही है कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ लौट आओ। जो पहले लौटेगा वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देर थी, सभी अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था तो किसी का सिंह, किसी का भैंसा तो किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व तो किसी का स्वान। अभिप्राय यह है कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था मूषक, उसे चूहा भी कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना क्या सम्मिलित होना भी हास्यास्पद था। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। शिव जी स्वयं ही जगदात्मा है, वह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तब क्यों ना इन्हीं की परिक्रमा कर दी जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मूषक पर चढ़कर शिव जी की परिक्रमा की और उनके समक्ष जा पहुंचे। शिव जी ने कहा, तुमने परिक्रमा पूर्ण कर ली? उन्होंने उत्तर दिया, जी। शिव जी सोचने लगे कि इसे तो यहीं घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे कराया। देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्होंने गणेश जी को वहां बैठे देखा तो माथा ठनक गया। फिर साहस करके बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा के लिए नहीं गए? गणेश जी ने कहा, अरे मैं कब का यहाँ आ गया। देवता बोले, तुम्हें तो कहीं भी नहीं देखा। गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार शिव जी में विद्यमान है। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गई। श्री सूत जी बोले, शौनक, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य रहा, इसीलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। तो बोलिए जय श्री गणेश। पौष माह के दूसरे महात्म्य का अध्याय दूसरा संपन्न हुआ। जय श्री गणेश। इससे अगले की कथा आप हमारी अगली वीडियो में सुन पाएंगे। तो कथाओं के सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए और नई नई तीज त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा जय श्री गणेश। गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। आप सभी सुन रहे हैं इस चैनल पर पौष माह के महात्म्य को। आज आप सुनेंगे पौष माह की कथा, जिसका अध्याय तीसरा है। आपने पिछले अध्याय में सुना था कि सभी देवतागण जब शिव जी के पास जाते हैं कि प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है, तो उसमें गणेश जी प्रतियोगिता में प्रथम आते हैं। आज इस अध्याय में आप उससे आगे सुनेंगे। श्री सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, वे देव भी बड़े दयालु हैं और यह एक तथ्य भी है, गणेश जी ही प्रथम पूजा के अधिकारी भी हैं। नाम तो शिव जी का ही आशुतोष है, किंतु वे सर्वात्मा और सर्वरक्षक प्रभु तो शिव जी की अपेक्षा भी शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं। उनका भक्त कभी किसी संकट में नहीं पड़ता। यदि प्रारब्ध वशात कभी किसी विपत्ति में पड़ भी जाता है तो गणेश्वर की उपासना करने पर उनके अनुग्रह से उनके समस्त दुख दूर होकर परम सुख की प्राप्ति होती है। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, हे महाभाव, हे प्रभु,
मैं गणेश जी के विभिन्न चरित्रों का अध्ययन करना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए कि किस ग्रंथ का अवलोकन करूं। हे दयामय, आपको तो उनके समस्त चरित्र विदित हैं। यदि आप ही उन्हें सुनाने की कृपा करें तो मेरा अत्यधिक उपकार होगा। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान गणेश्वर के इतने चरित्र हैं कि उन सबका कथन इस जिह्वा से संभव नहीं, क्योंकि प्रभु अनंत प्रभु चरित अनंता वाली बात समस्त विद्वान ऋषि मुनि कहते हैं। फिर भी गणेश जी प्रथम पूजा के अधिकारी होने के कारण समस्त देव चरित्रों में जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनका प्रभाव भी सर्वाधिक व्यापक है। हे मुनि, हे शौनक, वे भगवान सर्वसमर्थ हैं। वे सभी का तिरस्कार करने में समर्थ हैं, किंतु उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। यह त्रैलोक्य उन्हीं भगवान के संकेत पर नृत्य करता है। इसकी समस्त क्रियाएं उन्हीं की इच्छा पर आश्रित है। हे शौनक जी, भगवान गणेश्वर स्वयं कहते हैं, शिवे विष्णु च शक्तौ च सूर्ये मयि नाराधिप यो वेद बुद्धिर्योगः स साम्य योगो मतो माम। हे नरेश्वर, हे वरेण्य, शिव विष्णु शक्ति सूर्य और मुझ गणेश में जो अभेद बुद्धि योग है, मेरे मत में वही सम्यक योग है। इससे यह भी सिद्ध है कि समस्त देवता उन्हीं के स्वरूप है। वे ही भगवान विभिन्न कार्य रूपों के अनुसार अपना भिन्न भिन्न नाम रखते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उन सब देवताओं के चरित्र भी उन्हीं गणराज के चरित्र हैं। यद्यपि सब चरित्र एक ही ग्रंथ में मिलने संभव नहीं है, फिर भी गणेश्वर के अनेकों प्रमुख चरित्रों का वर्णन गणेश पुराण में हुआ है। राजा सोमकांत का वृतांत का कथन मैं कहता हूँ। शौनक जी ने पूछा, हे प्रभु, गणेश पुराण का आरंभ किस प्रकार हुआ, यह मुझे बताने की कृपा करें। इस पर श्री सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, यद्यपि गणेश पुराण है तो बहुत प्राचीन, क्योंकि भगवान गणेश्वर तो आदि है। न जाने कब से गणेश जी अपने उपासकों पर कृपा करते चले आ रहे हैं। उनके अनंत चरित्र हैं, जिनका संग्रह एक महापुराण का रूप ले सकता है। उसे एक बार भगवान नारायण ने नारद जी को और भगवान ने शंकर और जगत जननी पार्वती जी को सुनाया था। बाद में वही पुराण संक्षेप रूप में ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को सुनाया और फिर व्यास जी ने महर्षि भृगु ने सुना। भृगु ने कृपा करके सौराष्ट्र के एक राजा सोमकांत को सुनाया था। तब से वह पुराण अनेक कथाओं में विस्तृत होता और अनेक कथाओं से रहित होता हुआ अनेक रूप में प्रचलित है। शौनक जी ने पूछा, भगवान, आप यह बताने का कष्ट करें कि राजा सोमकांत कौन था। उसने महर्षि से गणेश पुराण का श्रवण कहाँ किया था। उस पुराण के श्रवण से उसे क्या क्या उपलब्धियां हुई। हे नाथ, मुझे श्री गणेश्वर की कथा के प्रति उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, सौराष्ट्र के देवनगर नाम की एक प्रसिद्ध राजधानी थी। वहां का राजा सोमकांत था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। वह वेद ज्ञान संपन्न, शस्त्र विद्या में पारंगत एवं प्रबल प्रतापी राजा, समस्त राजाओं में मान्य तथा अत्यंत वैभवशाली था। उसका ऐश्वर्य कुबेर के भी ऐश्वर्य को लज्जित करता था। उसने अपने पराक्रम से अनेकों देश जीत लिए थे। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती, गुणवती, धर्मज्ञा एवं पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली थी। वह सदैव अपने प्राणनाथ की सेवा में लगी रहती थी। उसका नाम सुधर्मा था। जैसे वह पतिव्रता थी, वैसे ही राजा भी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला था। उसके हेमकांत नामक एक सुंदर पुत्र था। वह सभी विद्याओं का ज्ञाता और अस्त्र शस्त्र आदि के अभ्यास में निपुण हो गया था। यह सभी श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न, सद्गुणी एवं प्रजाजनों के हितों का अत्यंत पोषक था। इस प्रकार राजा सोमकांत स्त्री पुत्र, पशु, वाहन, राज्य एवं प्रतिष्ठा आदि से सब प्रकार सुखी था। उसे दुख तो था ही नहीं। सभी राजागण उसका हार्दिक सम्मान करते थे तथा उसकी श्रेष्ठ कीर्ति भी संसार व्यापी थी। परंतु युवावस्था के अंत में सोमकांत को घृणित कुष्ठ रोग हो गया। उसके अनेक उपचार किए गए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रोग शीघ्रता से बढ़ने लगा और उसके कीड़े पड़ गए। जब रोग की अधिक वृद्धि होने लगी
और उसका कोई उपाय नहीं हो सका तो राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सुअर तो जाने किस कारण यह रोग मुझे पीड़ित कर रहा है। अवश्य ही यह किसी पूर्व जन्म के पाप का फल होगा। इसीलिए मैं अब अपना समस्त राजपाट छोड़कर वन में रहूंगा। मेरे पुत्र हेमकांत को मेरे समान मानकर राज्य शासन का धर्म पूर्वक संचालन कराते रहे। बोलिए जय श्री गणेश। पौष माह की कथा के तीसरे अध्याय का महात्म्य में संपन्न हुआ। इससे आगे का अध्याय आप हमारे अगली वीडियो में सुन सकेंगे। यदि इस वीडियो में सुनाई गई कथाएं आपको अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरि का पंचांग में। आप इस चैनल पर सुन रहे हैं पौष माह के महात्म्य को। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष माह के महात्म्य के चौथे अध्याय को। तीसरे अध्याय में आपने सुना था राजा सोमकांत के बारे में कि वे अपना राजपाट अपने पुत्र को देने चलते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं चौथा अध्याय। यह कहकर राजा ने शुभ दिन दिखवाकर अपने पुत्र हेमकांत को राज्यपद पर अभिषिक्त किया और अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ निर्जन वन की ओर चल दिए। प्रजापालक राजा के वियोग में समस्त प्रजाजन आंसू बहाते हुए उनके साथ साथ चले। राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजा ने अपने पुत्र अमात्यगण और प्रजाजनों को समझाया, आप सब लोग धर्म के जानने वाले, श्रेष्ठ आचरण में तत्पर एवं सहृदय हैं। यह संसार तो वैसे भी परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं था और आने वाले कल में भी नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे जाने से दुख का कोई कारण नहीं है। मेरे स्थान पर मेरा पुत्र सभी कार्यों को करेगा। इसीलिए आप सब उसके अनुशासन में रहते हुए उसे सदैव सम्मति देते रहें। फिर पुत्र से कहा, बेटा, यह स्थिति सभी के समक्ष आती रही है। हमारे पूर्व पुरुष भी परंपरागत रूप से वृद्धावस्था आने पर वन में जाते रहे हैं। मैं कुछ समय पहले ही वन में जा रहा हूँ, तो कुछ पहले या पीछे जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कुछ वर्ष बाद भी जाऊँ तब भी मोह का त्याग करना ही होगा। इसीलिए हे वास, तुम दुखित मत हो और मेरी आज्ञा मानकर राज्य शासन को ठीक प्रकार से चलाओ। ध्यान रखना, क्षत्रिय धर्म का कभी त्याग न करना और प्रजा को सदा सुखी रखना। इस प्रकार राजा सोमकांत ने सभी को समझा बुझाकर वहां से वापस लौटाया और स्वयं अपनी पतिव्रता भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। पुत्र हेमकांत के आग्रह से उसने सुबल और ज्ञानगम्य नामक 2 अमात्यों को भी साथ ले लिया। उन सब ने एक समतल एवं सुंदर स्थान देखकर वहां विश्राम किया। तभी उन्हें एक मुनि कुमार दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो? यदि उचित समझो तो मुझे बताइए। मुनि बोले। बालक ने कोमल वाणी में कहा, क्योंकि मुनि बालक थे, मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूँ। मेरा नाम च्यवन है। हमारा आश्रम निकट में ही है। अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा ने कहा, मुनि कुमार, आप परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सौराष्ट्र के देवनगर नामक राज्य का अधिपति रहा हूँ। अब अपने पुत्र को राज्य देकर मैंने अरण्य की शरण ली है। मुझे कुष्ठ रोग अत्यंत पीड़ित किए हुए है। उसकी निवृत्ति का कोई उपाय करने वाला हो तो कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कुमार ने कहा, मैं अपने पिताजी से अपना वृतांत कहता हूँ, आपका वृतांत कहता हूँ, फिर वे जैसा कहेंगे आपको बताऊंगा। यह कहकर मुनि बालक चला गया और कुछ देर में ही आकर बोला, राजन, मैंने आपका वृतांत अपने पिताजी को बताया। उनकी आज्ञा हुई है कि आप सब मेरे साथ आश्रम में चलकर उनसे भेंट करें, तभी आपके रोग के विषय में भी विचार किया जाएगा। राजा अपनी पत्नी और अमात्यों के सहित च्यवन के साथ भृगु आश्रम में जा पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे भगवान, हे महर्षि, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ कुष्ठी पर कृपा कीजिए। महर्षि बोले, राजन, यह तुम्हारे किसी पूर्व जन्म कृत पाप का ही उदय हो गया है।
इसका उपाय मैं विचार करके बताऊंगा। आज तो तुम सब स्नान आदि से निवृत्त होकर रात्रि विश्राम करो। महर्षि की आज्ञा के अनुसार सबने स्नान भोजन आदि के उपरांत रात्रि व्यतीत की और प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए। महर्षि ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत जान लिया है और यह भी विदित कर लिया है कि किस पाप के फल से तुम्हें इस घृणित रोग की प्राप्ति हुई है। यदि तुम चाहो तो उसे सुना दूं। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बड़ी कृपा होगी मुनिनाथ, मैं उसे सुनने के लिए उत्कंठित हूँ। महर्षि ने कहा, तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के लाडले पुत्र थे। वह वैश्य विंध्याचल के निकट कोलाहर नामक ग्राम में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुम उसी वैश्य दंपति के पुत्र हुए। तुम्हारा नाम कामद था। तुम्हारा लालन पालन बड़े लाड़ चाव से हुआ। उन्होंने तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदरी वैश्य कन्या से कर दिया था, जिसका नाम कुटुंबनी था। यद्यपि तुम्हारी भार्या सुशीला थी और तुम्हें सदैव धर्म में निरत देखना चाहती थी, किंतु तुम्हारा स्वभाव वासना अंध होने के कारण दिन प्रतिदिन उच्छृंखल होता जा रहा था। किंतु माता पिता भी धार्मिक थे, इसीलिए उनके सामने तुम्हारी उच्छृंखलता दबी रही। परंतु माता पिता की मृत्यु के बाद तुम निरंकुश हो गए और अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानते थे। तुम्हें अनाचार में प्रवृत्त देखकर उसे दुख होता था, तो भी उसका कुछ बस नहीं चलता था। तुम्हारी उन्मत्तता चरम सीमा पर थी। अपनों से भी द्वेष और क्रूरता का व्यवहार किया करते थे। हत्या आदि करा देना तुम्हारे लिए सामान्य बात हो गई। पीड़ित व्यक्तियों ने तुम्हारे विरुद्ध राजा से पुकार की। अभियोग चला और तुम्हें राज्य की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश हुआ। तब तुम घर छोड़कर किसी निर्जन वन में रहने लगे। उस समय तुम्हारा कार्य लोगों को लूटना और हत्या करना ही रह गया था। एक दिन मध्याह्न काल था। गुणवर्धक नामक एक विद्वान ब्राह्मण उधर से निकला। बेचारा अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल जा रहा था। तुमने उस ब्राह्मण युवक को पकड़कर लूट लिया। प्रतिरोध करने पर उसे मारने लगे तो वह चीत्कार करने लगा, मुझे मत मार, मुझे मत मार। देख, मेरा दूसरा विवाह हुआ है। मैं पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूँ। किंतु तुम तो क्रोधावेश में ऐसे लीन हो रहे थे कि तुमने उसकी बात सुनकर भी नहीं सुनी। जब उसे मारने लगे तो उसने श्राप दे दिया, अरे हत्यारे, मेरी हत्या के पाप से तू सहस्र कल्प तक घोर नरक भोगेगा। तुमने उसकी कोई चिंता नहीं की और सिर काट लिया। राजन, तुमने ऐसी एक नहीं बल्कि अनेक निरीह हत्याएं की थी, जिनकी गणना करना भी पाप है। इस प्रकार इस जन्म में तुमने घोर पाप कर्म किए थे, किंतु बुढ़ापा आने पर जब अशक्त हो गए तब तुम्हारे साथ जो क्रूर कर्मा थे वे भी किनारा कर गए। उन्होंने सोच लिया कि अब तो इसे खिलाना भी पड़ेगा, इसीलिए मरने दो। जय श्री गणेश। पौष महात्म्य का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। इससे आगे की कथा आप हमारे चैनल पर अगली वीडियो में